जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्यायों का संक्षिप्त सारांश। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। पहला अध्याय है भगवत गीता का अर्जुन विषाद योग। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में सेनाओं का अवलोकन करना। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में पांडवों और कौरवों की दो सेनाएं एक दूसरे का सामना करती हैं। कई संकेत पांडवों की जीत का संकेत देते हैं। पांडवों के चाचा और कौरवों के पिता धृतराष्ट्र को अपने बेटों की जीत की संभावना पर संदेह है और उन्होंने अपने सचिव संजय से युद्ध के मैदान के दृश्य का वर्णन करने के लिए कहा। 5 पांडव भाइयों में से एक अर्जुन लड़ाई से ठीक पहले एक संकट से गुजरते हैं। वे अपने परिवार के सदस्यों और शिक्षकों के प्रति करुणा से अभिभूत हैं, जिनकी उन्हें हत्या करनी है। श्री कृष्ण के सामने कई अच्छे और नैतिक कारण प्रस्तुत करने के बाद कि वह युद्ध क्यों नहीं करना चाहते हैं, अर्जुन ने दुख से अभिभूत होकर अपने हथियार अलग रख दिए। अर्जुन की युद्ध के प्रति अनिच्छा उसके दयालु हृदय को दर्शाती है। ऐसा व्यक्ति दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के योग्य होता है। नंबर 2, दूसरा अध्याय आता है सांख्य योग। गीता की सामग्री का सारांश। श्री कृष्ण को अर्जुन के तर्कों से सहानुभूति नहीं है, बल्कि उन्होंने अर्जुन को याद दिलाया कि उसका कर्तव्य युद्ध करना है और उसे अपने दिल की कमजोरी पर काबू पाने का आदेश दिया। अर्जुन अपने रिश्तेदारों को मारने के प्रति घृणा और कृष्ण की इच्छा कि वह युद्ध करें के बीच उलझा हुआ है। व्यथित और भ्रमित अर्जुन ने श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा और उनका शिष्य बनना स्वीकार किया। श्री कृष्ण अर्जुन के आध्यात्मिक गुरु की भूमिका निभाते हैं और उन्हें सिखाते हैं कि आत्मा शाश्वत है और उसे मारा नहीं जा सकता। युद्ध में मरने से योद्धा को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, इसलिए अर्जुन को खुश होना चाहिए कि जिन लोगों को वो मारने जा रहा है उन्हें श्रेष्ठ जन्म प्राप्त होंगे। एक व्यक्ति सदैव एक व्यक्ति होता है, केवल उसका शरीर नष्ट होता है। इस प्रकार शोक करने की कोई बात ही नहीं है। अर्जुन का युद्ध न करने का निर्णय ज्ञान और कर्तव्य की कीमत पर भी अपने रिश्तेदारों के साथ जीवन का आनंद लेने की इच्छा पर आधारित है। ऐसी मानसिकता व्यक्ति को भौतिक संसार से बांधे रखती है। कृष्ण अर्जुन को बुद्धि योग में संलग्न होने, परिणामों के प्रति आसक्ति के बिना काम करने की सलाह देते हैं। इस प्रकार युद्ध करके अर्जुन स्वयं को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर लेगा और भगवान के राज्य में प्रवेश करने के योग्य बन जाएगा। तीसरा अध्याय आता है कर्मयोग का। क्या है कर्मयोग? अर्जुन जब भी असमंजस में है, उनका मानना है कि बुद्धि योग का अर्थ है कि व्यक्ति को सक्रिय जीवन से निर्वृत होना चाहिए और तपस्या से अभ्यास करना चाहिए। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं झगड़ा करना, लेकिन इसे त्याग की भावना से करो और सभी परिणाम परमेश्वर को अर्पित करो। यह सर्वोत्तम शुद्धि है। आसक्ति रहित होकर कर्म करने के मनुष्य को परम की प्राप्ति होती है। भगवान की प्रसन्नता के लिए बलिदान करने से भौतिक समृद्धि और पापपूर्ण प्रतिक्रियाओं से मुक्ति की गारंटी मिलती है। आत्मज्ञानी व्यक्ति भी अपना कर्तव्य कभी नहीं छोड़ता, वह दूसरों को शिक्षित करने के लिए कार्य करता है। तब अर्जुन ने भगवान से पूछा कि ऐसा क्या है कि जो किसी को पापपूर्ण कार्यों में संलग्न होने का कारण बनता है? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि यह वासना ही है जो व्यक्ति को पाप करने के लिए प्रेरित करती है। यह वासना व्यक्ति को भ्रमित कर देती है और उसे भौतिक संसार में उलझा देती है। वासना स्वयं को इंद्रियों, मन और बुद्धि में प्रस्तुत करती है, लेकिन आत्मनियंत्रण द्वारा इसका प्रतिकार किया जा सकता है। श्रीमद् भागवत गीता में चौथा अध्याय आता है पारलौकिक ज्ञान का। क्या है पारलौकिक ज्ञान? भगवत गीता का विज्ञान सबसे पहले श्री कृष्ण ने सूर्यदेव विवस्वान को सुनाया था। विवस्वान ने अपने वंशजों को विज्ञान सिखाया, जिन्होंने इसे मानवता को सिखाया। ज्ञान संचारित करने की इस प्रणाली को शिष्य उत्तराधिकार कहा जाता है। जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म का उदय होता है,
श्री कृष्ण भौतिक प्रकृति से अछूते अपने मूल पारलौकिक रूप में प्रकट होते हैं। जो व्यक्ति भगवान की दिव्य प्रकृति को समझता है वह मृत्यु के समय भगवान के शाश्वत निवास को प्राप्त करता है। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से श्री कृष्ण के प्रति समर्पण करता है और श्री कृष्ण उसके समर्पण के अनुसार प्रत्युत्तर देते हैं। श्री कृष्ण ने लोगों को उनके मनोदैहिक स्वभाव के अनुसार संलग्न करने के लिए सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन के विभाजन के साथ वर्णाश्रम नामक एक प्रणाली बनाई। काम के परिणामों को परमेश्वर को अर्पित करके लोग धीरे धीरे पारलौकिक ज्ञान के स्तर तक पहुंच जाते हैं। अज्ञानी और आस्थाहीन लोग जो शास्त्रों के प्रकट ज्ञान पर संदेह करते हैं वे कभी खुश नहीं हो सकते, ना ही ईश्वरीय चेतना प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 5 में कर्मयोग कृष्ण चेतना में क्रिया। अर्जुन अभी भी असमंजस में है कि क्या बेहतर है, कर्म का त्याग या भक्ति में कर्म। श्री कृष्ण बताते हैं कि भक्ति सेवा बेहतर है, क्योंकि सब कुछ श्री कृष्ण का है, इसलिए त्यागने योग्य कुछ भी अपना नहीं है। इस प्रकार जो कुछ भी उसके पास है उसे श्री कृष्ण की सेवा में उपयोग करना चाहिए। ऐसी चेतना में कार्य करने वाला व्यक्ति त्यागी होता है। यह प्रक्रिया जिसे कर्मयोग कहा जाता है व्यक्ति को सकाम कर्म के परिणाम पुनर्जन्म में उलझने से बचने में मदद करती है। जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके भक्ति में कार्य करता है वह दिव्य चेतना में है। यद्यपि उसकी इंद्रियां इंद्रिय विषयों में लगी हुई हैं, फिर भी वह अलग है, शांति और खुशी में स्थित है। भगवद गीता के अध्याय 6 में बताया गया है ध्यान योग। क्या है ध्यान योग, जानते हैं। रहस्यमय योग की प्रक्रिया में भौतिक गतिविधियों की समाप्ति शामिल है। फिर भी सच्चा रहस्यवादी वह नहीं है जो कोई कर्तव्य नहीं निभाता। एक सच्चा योगी कर्तव्य के अनुसार कार्य करता है, परिणाम के प्रति आसक्ति या इंद्रिय तृप्ति की इच्छा के बिना। वास्तविक योग में हृदय के भीतर परमात्मा से मिलना और उसकी आज्ञा का पालन करना शामिल है। यह नियंत्रित मन की सहायता से प्राप्त किया जाता है। ज्ञान और अनुभूति के माध्यम से व्यक्ति भौतिक अस्तित्व के द्वंद्वों, गर्मी और ठंड, सम्मान और अपमान आदि से अप्रभावित हो जाता है। खोने सोने, काम और मनोरंजन के नियमन से योगी अपने शरीर, दिमाग और गतिविधियों पर नियंत्रण हासिल कर लेता है और पारलौकिक आत्म पर अपने ध्यान में स्थिर हो जाता है। अंततः वह समाधि प्राप्त कर लेता है, जो कि पारलौकिक अनुभूति के माध्यम से पारलौकिक आनंद का आनंद लेने की क्षमता का विशेषता है। सर्वोच्च योगी वह है जो सदैव परमात्मा श्री कृष्ण के बारे में सोचता है। अध्याय 7 में बताया गया है निरपेक्ष ज्ञान के बारे में। क्या है निरपेक्ष का ज्ञान? श्री कृष्ण स्वयं को सभी भौतिक और आध्यात्मिक ऊर्जाओं के मूल के रूप में प्रकट करते हैं। यद्यपि उनकी ऊर्जा 3 अवस्थाओं अच्छाई, जुनून और अज्ञान के साथ भौतिक प्रकृति को प्रकट करती है। श्री कृष्ण भौतिक नियंत्रण के अधीन नहीं हैं, लेकिन बाकी सभी हैं, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने उसके प्रति समर्पण कर दिया है। कृष्ण हर चीज का सार हैं। पानी का स्वाद, आग में गर्मी, आकाश में ध्वनि, सूर्य और चंद्रमा की रोशनी, मनुष्य में क्षमता, पृथ्वी की मूल सुगंध, बुद्धिमानों की बुद्धि और सभी जीवित चीजों का जीवन। 4 प्रकार के पुरुष श्री कृष्ण के प्रति समर्पण करते हैं और 4 प्रकार के नहीं करते। जो लोग समर्पण नहीं करते वे कृष्ण के अस्थाई मायावी शक्ति से ढके रहते हैं और उन्हें कभी नहीं जान पाते। लेकिन धर्मनिष्ठ लोग भक्ति सेवा में समर्पण के पात्र बन जाते हैं। उनमें से जो लोग ये समझते हैं कि श्री कृष्ण सभी कारणों का कारण है, वे बड़ी दृढ़ संकल्प के साथ भक्ति सेवा में संलग्न होते हैं और श्री कृष्ण के प्रिय बन जाते हैं। ये दुर्लभ आत्माएं निश्चित रूप से उन्हें प्राप्त करेंगी। अध्याय 8 में बताया गया है परमात्मा की प्राप्ति के बारे में। हम किस तरह से, किस विधि द्वारा परमात्मा की प्राप्ति प्राप्त कर सकते हैं, जानते हैं इस अध्याय के बारे में। अर्जुन ने श्री कृष्ण से 7 प्रश्न पूछे। ब्रह्म क्या है, स्व क्या है, सकाम गतिविधियां क्या हैं, भौतिक अभिव्यक्ति क्या है, देवता कौन है, बलिदान का भगवान कौन है, और भक्ति में लगे लोग मृत्यु के समय श्री कृष्ण को कैसे जान सकते हैं। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, ब्राह्मण अविनाशी जीवित इकाई जीव को संदर्भित करता है।
स्वयं आत्मा की सेवा की आंतरिक प्रकृति को संदर्भित करता है और सकारात्मक गतिविधियों का अर्थ है कि वे क्रियाएं जो भौतिक शरीर का विकास करती हैं। भौतिक अभिव्यक्ति सदैव बदलती रहने वाली भौतिक प्रकृति है। देवता और उनके ग्रह सर्वोच्च भगवान के सार्वभौमिक रूप का हिस्सा हैं और यज्ञ के भगवान स्वयं परमात्मा के रूप में श्री कृष्ण है। जहाँ तक मृत्यु के समय कृष्ण को जानने की बात है, यह व्यक्ति की चेतना पर निर्भर करता है। सिद्धांत यह है, जब कोई व्यक्ति अपना शरीर त्यागता है तो वह अपनी जिस अवस्था को याद रखता है वह निश्चित रूप से उसी अवस्था को प्राप्त कर लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कोई भी जीवन के अंत में मेरा स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है वह बिना किसी संदेह के तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। इसलिए मेरे प्रिय अर्जुन, तुम्हें हमेशा मेरे बारे में श्री कृष्ण के रूप में सोचना चाहिए और साथ ही युद्ध के अपने निर्धारित कर्तव्य का पालन करना चाहिए। मेरे प्रति समर्पित अपने क्रियाकलापों और मुझ पर स्थिर मन तथा बुद्धि में तुम निसंदेह मुझे प्राप्त करोगे। ब्रह्मा के प्रत्येक दिन के दौरान सभी जीव प्रकट हो जाते हैं और उनकी रात के दौरान वे अव्यक्त प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। यद्यपि किसी शरीर के छोड़ने के लिए शुभ और अशुभ समय होते हैं, श्री कृष्ण के भक्त उनकी परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि कृष्ण की शुद्धि भक्ति में संलग्न होने से वे वेदों का अध्ययन करने या यज्ञ दान दार्शनिक अटकलों में संलग्न होने से प्राप्त सभी परिणामों को स्वचालित रूप से प्राप्त कर लेते हैं और इसी तरह ऐसे शुद्ध भक्त भगवान के परम शाश्वत धाम तक पहुंचते हैं। अध्याय 9, सबसे गोपनीय ज्ञान। क्या है सबसे गोपनीय ज्ञान? बताते हैं आपको इस अध्याय के बारे में। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार सबसे गोपनीय ज्ञान भक्ति सेवा का ज्ञान, सबसे शुद्ध ज्ञान और सर्वोच्च शिक्षा है। यह आत्मबोध द्वारा स्वयं की प्रत्यक्ष अनुभूति कराता है और यही धर्म की पूर्णता है। यह चिरस्थायी और आनंदपूर्वक किया जाता है। कृष्ण का अव्यक्त रूप हर चीज में व्याप्त है, लेकिन कृष्ण स्वयं पदार्थ से अलग रहते हैं। भौतिक प्रकृति उसके निर्देशन में कार्य करते हुए सभी गतिशील और निर्जीव प्राणियों को उत्पन्न करती है। कृष्ण का अव्यक्त रूप हर चीज में व्याप्त है, लेकिन कृष्ण स्वयं पदार्थ से अलग रहते हैं। भौतिक प्रकृति उसके निर्देशन में कार्य करते हुए सभी गतिशील और निर्जीव प्राणियों को उत्पन्न करती है। अलग अलग उपासक अलग अलग लक्ष्य तक पहुंचते हैं। जो मनुष्य स्वर्गीय ग्रह को प्राप्त करना चाहते हैं वे देवताओं की पूजा करते हैं और फिर उनके बीच जन्म लेकर ईश्वरीय आनंद का आनंद लेते हैं। लेकिन ऐसे लोग अपने पवित्र श्रेय को समाप्त करने के बाद पृथ्वी पर लौट आते हैं। जो मनुष्य पितरों की पूजा करते हैं वे पितरों के लोक में जाते हैं और जो भूतों की पूजा करते हैं वे भूत बन जाते हैं। लेकिन जो अनन्य भक्ति से श्री कृष्ण की पूजा करते हैं वे हमेशा के लिए उनके पास चले जाते हैं। श्री कृष्ण का भक्त जो कुछ भी करता है, खाता है, चढ़ाता है या दान देता है, वह भगवान को अर्पण के रूप में करता है। कृष्ण अपने भक्त के पास जो कमी है उसे पूरा करके और जो उसके पास है उसे संरक्षित करके प्रतिदान करते हैं। कृष्ण की शरण में जाकर तुक्ष मनुष्य भी परम गति को प्राप्त कर सकता है। अध्याय 10, निरपेक्षता का ऐश्वर्य। अध्याय 10 में बताया गया है निरपेक्षता का ऐश्वर्य के बारे में। भक्त श्री कृष्ण को अजन्मा आदि सभी संसारों के सर्वोच्च भगवान, कुलपतियों के निर्माता, जिनसे सभी जीवित प्राणी अवतरित होते हैं, हर चीज के मूल के रूप में जानते हैं। बुद्धि, ज्ञान, सत्यता, मानसिक और इंद्रिय नियंत्रण, निर्भयता, अहिंसा, तपस्या, जन्म मृत्यु, भय, संकट, बदनामी, सभी गुण अच्छे और बुरे कृष्ण द्वारा बनाए गए हैं। भक्तिमय सेवा व्यक्ति को सभी अच्छे गुणों को विकसित करने में मदद करती है। जो भक्त प्रेम पूर्वक भक्ति में लगे रहते हैं उन्हें कृष्ण की समृद्धि, रहस्यमय शक्ति और सर्वोच्चता पर पूरा विश्वास होता है। ऐसे भक्तों के मन में कृष्ण बसते हैं। उनका जीवन उनकी सेवाओं के लिए समर्पित है और वे एक दूसरे को प्रबुद्ध करके उनके बारे में बातचीत करके बहुत आनंद और संतुष्टि प्राप्त करते हैं। शुद्ध भक्ति सेवा में लगे भक्तों को भले ही वैदिक सिद्धांतों की शिक्षा या ज्ञान की कमी हो, कृष्ण द्वारा भीतर से मदद की जाती है, जो व्यक्तिगत रूप से अज्ञानता से पैदा हुए अंधेरे को नष्ट कर देते हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण की स्थिति को भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व, परम निवास और परम सत्य, शुद्धतम, पारलौकिक और मूल व्यक्ति, अजन्मा, महानतम, मूल और सभी के भगवान के रूप में महसूस किया है।
अब अर्जुन और अधिक जानना चाहते हैं। भगवान कृष्ण और अधिक बताते हैं और फिर निष्कर्ष निकालते हैं। सभी भव्य, सुंदर और शानदार रचनाएं मेरे वैभव की एक चिंगारी से उत्पन्न होती हैं। अध्याय 11 सार्वभौम स्वरूप। अध्याय 11 में सार्वभौम स्वरूप के बारे में बताया गया है। निर्दोष लोगों को धोखेबाजों से बचाने के लिए अर्जुन ने श्री कृष्ण से अपने सार्वभौमिक रूप को प्रदर्शित करके अपनी दिव्यता साबित करने के लिए कहा। एक ऐसा रूप जिसे भगवान होने का दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति को दिखाने के लिए तैयार रहना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि देते हैं जिसके द्वारा वह शानदार, चमकदार, असीमित सार्वभौमिक रूप को देख सकता है, जो एक ही स्थान पर वह सब कुछ प्रकट करता है जो कभी था या अब है या होगा। अर्जुन हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और भगवान की स्तुति करते हैं। तब श्री कृष्ण ने खुलासा किया कि 5 पांडवों को छोड़कर युद्ध के मैदान में इकट्ठे हुए सभी सैनिक मारे जाएंगे। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को अपने साधन के रूप में लड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और उसे जीत और समृद्ध राज्य की गारंटी देते हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण ने अपना भयावह रूप वापस लेने और अपना मूल रूप दिखाने का अनुरोध किया। इसके बाद भगवान अपना 4 भुजाओं वाला रूप प्रदर्शित करते हैं और अंत में अपना मूल 2 भुजाओं वाला रूप प्रदर्शित करते हैं। भगवान के सुंदर मानवीय रूप को देखकर अर्जुन शांत हो जाते हैं। जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति में लगा हुआ है वह इस स्वरूप को देख सकता है। अध्याय 12 भक्ति सेवा। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 12 में भक्ति सेवा के बारे में बताया गया है। अर्जुन पूछते हैं, कौन अधिक परिपूर्ण है, भगवान के व्यक्तिगत स्वरूप की पूजा और सेवा करने वाला भक्त या निराकार ब्रह्म का ध्यान करने वाला पारलौकिकवादी? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, जो भक्त अपना मन मेरे व्यक्तिगत स्वरूप पर केंद्रित करता है वह सबसे उत्तम है, क्योंकि भक्ति सेवा मन और इंद्रियों को नियोजित करती है। यह एक देहधारी आत्मा के लिए सर्वोच्च गंतव्य तक पहुंचने का आसान प्राकृतिक तरीका है। अवैयक्तिक मार्ग पर अप्राकृतिक और कठिनाइयों से भरा है। श्री कृष्ण इसकी अनुशंसा नहीं करते। भक्ति सेवा के सर्वोच्च चरण में व्यक्ति की चेतना पूरी तरह से श्री कृष्ण पर केंद्रित होती है। इससे एकदम नीचे नियामक भक्ति सेवा का अभ्यास है। उससे भी निचला है कर्मयोग, कर्म के फल का त्याग। सर्वोच्च प्राप्ति की अप्रत्यक्ष प्रक्रियाओं में ध्यान और ज्ञान का विकास शामिल है। जो भक्त शुद्ध, विशेषज्ञ, सहिष्णु, आत्मनियंत्रित, समदर्शी, गैर ईर्ष्या, झूठे अहंकार से मुक्त, सभी जीवों के प्रति मित्रतापूर्ण और मित्रों और शत्रुओं के प्रति समान हैं, वे भगवान को प्रिय हैं। अध्याय 13 प्रकृति, भोक्ता और चेतना। अर्जुन प्रकृति यानी कि पुरुष, भोक्ता, क्षेत्र, ज्ञान के बारे में जानना चाहते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि क्षेत्र वातानुकूलित आत्मा की गतिविधि का क्षेत्र है। इसके भीतर जीव और परमेश्वर दोनों रहते हैं, जिन्हें क्षेत्र के ज्ञाता कहा जाता है। ज्ञान का अर्थ है शरीर और उसके जानने वालों की समझ। ज्ञान में विनम्रता, अहिंसा, सहनशीलता, स्वच्छता, आत्मनियंत्रण, झूठे अहंकार की अनुपस्थिति और सुखद और अप्रिय घटनाओं के बीच समचित्ता जैसे गुण शामिल होते हैं। ज्ञान का विषय परमात्मा है। प्रकृति सभी भौतिक कारणों और प्रभावों का कारण है। 2 पुरुष या भोक्ता जीव और परमात्मा हैं। एक व्यक्ति जो यह देख सकता है कि व्यक्तिगत आत्मा और परमात्मा विभिन्न प्रकार के भौतिक शरीरों में, जिनमें वे सफलतापूर्वक रहते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं, और कहा जाता है कि उनके पास अनंत काल का दर्शन है। शरीर और शरीर के ज्ञाता के बीच के अंतर को समझने और भौतिक बंधन से मुक्ति की प्रक्रिया को समझने से व्यक्ति सर्वोच्च लक्ष्य तक पहुंच जाता है। अध्याय 14 भौतिक प्रकृति के 3 गुण। संपूर्ण भौतिक पदार्थ भौतिक प्रकृति के 3 गुणों का स्रोत है: अच्छाई, जुनून और अज्ञान। ये विधाएं बद आत्मा पर अपना प्रभाव डालने में प्रतिस्पर्धा करती हैं। काम के तौर तरीकों को देखकर हम समझ सकते हैं कि वे सक्रिय हैं, हम नहीं और हम अलग हैं।
इस प्रकार भौतिक प्रकृति का प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाता है और हम श्री कृष्ण के आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। सत्व गुण प्रकाशित करता है। यह व्यक्ति को सभी पापों से मुक्त करता है, लेकिन उसे खुशी और ज्ञान की अनुभूति कराता है। जो व्यक्ति सत्वगुण में मरता है वह उच्च लोकों को प्राप्त करता है। रजोगुण से प्रभावित व्यक्ति असीमित भौतिक सुख, विशेषकर यौन सुख की असीमित इच्छाओं से ग्रस्त रहता है। इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसे हमेशा कड़ी मेहनत करने के लिए मजबूर किया जाता है, जो उसे पापपूर्ण प्रतिक्रियाओं से बांधता है, जिसके परिणाम स्वरूप दुख होता है। रजोगुणी व्यक्ति पहले से प्राप्त पद से कभी संतुष्ट नहीं होता। मृत्यु के बाद वह फिर से सकाम गतिविधियों में लगे व्यक्तियों के बीच पृथ्वी पर जन्म लेता है। तमोगुण का अर्थ है भ्रम। यह पागलपन, आलस्य और मूर्खता को बढ़ावा देता है। यदि कोई अज्ञानता की अवस्था में मर जाता है तो उसे पशु साम्राज्य या नारकीय लोक में जन्म लेना पड़ता है। जो व्यक्ति तीनों गुणों को पार कर जाता है वह अपने व्यवहार में स्थिर होता है, अस्थायी और भौतिक शरीर से अलग होता है और मित्रों तथा शत्रुओं के प्रति समान रूप से प्रवृत्त होता है। ऐसे दिव्य गुणों को भक्ति सेवा में संपूर्ण संलग्नता से प्राप्त किया जा सकता है। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 15 में सर्वोच्च व्यक्ति का योग बताया गया है। क्या है सर्वोच्च व्यक्ति का योग? इस भौतिक संसार का वृक्ष, वास्तविक वृक्ष आध्यात्मिक संसार का प्रतिबिंब मात्र है। जिस तरह एक पेड़ का प्रतिबिंब पानी पर स्थिर होता है, उसी तरह आध्यात्मिक दुनिया का भौतिक प्रतिबिंब इच्छा पर स्थित होता है और कोई नहीं जानता कि यह कहाँ शुरू और समाप्त होता है। यह प्रतिबिंबित वृक्ष भौतिक प्रकृति के तीन गुणों द्वारा पोषित होता है। इसकी पत्तियां वैदिक रचनाएं हैं और इसकी टहनियां इंद्रियों की वस्तु हैं। जो व्यक्ति स्वयं को इस वृक्ष से अलग करना चाहता है उसे वैराग्य के हथियार से इसे काट देना चाहिए और सर्वोच्च भगवान की शरण लेनी चाहिए। इस दुनिया में हर कोई अचूक है, लेकिन आध्यात्मिक दुनिया में हर कोई अचूक है और अन्य सभी से परे सर्वोच्च व्यक्ति श्री कृष्ण है। इस दुनिया में हर कोई अचूक है, लेकिन आध्यात्मिक दुनिया में हर कोई अचूक है। इन अन्य सभी से परे सर्वोच्च व्यक्ति श्री कृष्ण है। अध्याय 16 में देवी और आसुरी प्रकृतियों के बारे में बताया गया है। सृजित प्राणियों के दो वर्ग, दैवीय और आसुरीय, अलग अलग गुणों से संपन्न है। अर्जुन जैसे धर्मात्मा पुरुषों में ईश्वरीय गुण होते हैं। दान, आत्मसंयम, नम्रता, शील, क्षमा, स्वच्छता, तपस्या, सादगी, अहिंसा, सत्यता, शांति, निर्भयता, क्रोध से मुक्ति, आध्यात्मिक ज्ञान की खेती, दोष से घृणा, खोज, सभी जीवित प्राणियों के लिए करुणा, लोभ से मुक्ति और स्थिर दृढ़ संकल्प। अभिमान, क्रोध, ईर्ष्या, कठोरता, अहंकार, अज्ञानता, निर्लज्जता, अस्वच्छता और अनुचित व्यवहार जैसे आसुरी गुण लोगों को भ्रम के जाल में बांध देते हैं, जिसमें उन्हें बार बार आसुरी योनि में जन्म लेना पड़ता है। श्री कृष्ण के पास जाने में असमर्थ राक्षस धीरे धीरे नरक में डूब जाते हैं। दो प्रकार की कार्रवाई, विनियमित और अनियमित, अलग अलग परिणाम देती है। जो व्यक्ति शास्त्रीय आदेशों को त्याग करता है उसे ना तो पूर्णता मिलती है और ना खुशी और ना ही सर्वोच्च कर्तव्य। शास्त्र द्वारा नियंत्रित लोग समझते हैं कि कर्तव्य क्या है और क्या नहीं। वे आत्म प्राप्ति के लिए अनुकूल कार्य करके धीरे धीरे सर्वोच्च गंतव्य प्राप्त करते हैं। अध्याय 17 में आस्था के विभाजन के बारे में बताया गया है। अर्जुन पूछते हैं, प्रकृति का कौन सा तरीका उन लोगों को नियंत्रित करता है जो शास्त्र के सिद्धांतों का पालन नहीं करते बल्कि अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं? उत्तर में श्री कृष्ण बताते हैं, कृष्ण विभिन्न प्रकार के विश्वास, भोजन, दान, तपस्या, बलिदान और तपस्या का विश्लेषण करते हैं जो भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुणों को चिन्हित करते हैं। 3 शब्द ओम, तत्, सत सर्वोच्च परम सत्य का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। ओम सर्वोच्च को इंगित करता है, तत् का उपयोग भौतिक बंधन से मुक्ति होने के लिए किया जाता है और सत इंगित करता है पूर्ण सत्य। भक्ति सेवा का उद्देश्य है। ईश्वर में विश्वास के बिना किया गया कोई भी यज्ञ, दान या तपस्या असत अनित्य कहलाती है। अध्याय 18 श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय में
निष्कर्ष यानी कि त्याग की पूर्णता के बारे में बताया गया है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से त्याग और संन्यास के उद्देश्य के बारे में पूछा। श्री कृष्ण ने इन्हें और कर्म के 5 कारणों, कर्म को प्रेरित करने वाले 3 कारकों और कर्म के 3 घटकों की व्याख्या करते हैं। वह भौतिक प्रकृति के 3 गुणों में से प्रत्येक के अनुसार कार्यवाही, समझ, दृढ़ संकल्प, खुशी और काम का भी वर्णन करते हैं। व्यक्ति अपना कार्य करके पूर्णता प्राप्त करता है, दूसरे का नहीं, क्योंकि निर्धारित कर्तव्य कभी भी पापपूर्ण प्रतिक्रियाओं से प्रभावित नहीं होते हैं। इस प्रकार व्यक्ति को परिणाम की आसक्ति या अपेक्षा के बिना कर्तव्य की तरह काम करना चाहिए। मनुष्य को अपना कर्तव्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आत्म साक्षात्कार का सर्वोच्च मंच श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति है। तदनुसार श्री कृष्ण अर्जुन को हमेशा उन पर निर्भर रहने और उनके संरक्षण में काम करने और उनके प्रति सचेत रहने की सलाह देते हैं। यदि अर्जुन श्री कृष्ण के लिए लड़ने से इनकार करते हैं तो भी उन्हें युद्ध में घसीटा जाएगा, क्योंकि एक क्षत्रिय के रूप में लड़ना उनका स्वभाव है। फिर भी वह निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं कि वो क्या करना चाहते हैं। श्री कृष्ण की कृपा से अर्जुन का भ्रम और संदेह दूर हो जाता है और वह श्री कृष्ण के निर्देशों के अनुसार लड़ने का विकल्प चुनते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और मित्रों को शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्ण।